हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो सब्जी इसके उत्पादन में जो विश्व में भारत का स्थान है ये दूसरा स्थान है। वहीं अगर हम बात करें तो पहला स्थान किसका है? तो सब्जी उत्पादन में जो पहला स्थान है ये आता है चीन का पहला स्थान है। वहीं राज्य के हिसाब से बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो सब्जी उत्पादन में पहला आता है। कौन सा? यूपी पहले पायदान पर है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जी के स्थान पर अगर फलों की बात की जाए तो फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है ये भी कौन सा आता है? दूसरा आता है। वहीं पहला जो स्थान है विश्व में ये आता है चीन का। तो सब्जी और फल इन दोनों के उत्पादन में चीन का जो स्थान है वो कौन सा है? पहला है। वहीं सब्जी और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का दूसरा स्थान है। और फलों के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो अगर हम राज्य के हिसाब से देखें तो फलों के उत्पादन में जो आंध्र प्रदेश है ये पहले स्थान पर आता है। अब हम बात कर लेते हैं मसालों के उत्पादन में। अगर मसालों के उत्पादन की बात की जाए तो भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। तो भारत का जो स्थान है उत्पादन में ये पहला स्थान है। और वहीं अगर राज्य के बारे में बात की जाए तो जो केरल राज्य है ये भारत में मसालों के उत्पादन में पहले पायदान पर आता है। इसीलिए केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो प्रश्न आता है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है केरल राज्य को। आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ किया गया था और ये भारतीय कर्मचारियों के लिए बीमा धनराशि का प्रबंधन करता है। आगे बढ़ते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन थे? तो अ टेल ऑफ टू सिटीज इसके लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। नेक्स्ट, माई स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? मार्टिना नवरातिलोवा की। तो माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। और ये कौन थे? ये चेक अमेरिकन भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। तो मार्टिना नवरातिलोवा ये एक चेक अमेरिकन भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं और ये इनकी आत्मकथा है माई स्टोरी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती, ये जो जयंती है स्वामी विवेकानंद इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अनुसार सन 1984 इसको अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो प्रश्न अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है सबसे पहले
न्यूजीलैंड में दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें भारत के बारे में, तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है वो भारत शासन अधिनियम, कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि 1919 में भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था और इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ये जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो इसके आधार पर भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है वाशिंगटन डीसी में। तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ये वाशिंगटन में स्थित है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम इसकी खोज 1958 में डी डुबे के द्वारा की गई थी। तो डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। लोकसभा को जनता के सदन के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो लोकसभा होती है इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। वर्णांधता संबंधित है, तो वर्णांधता जो है वो एक रोग है और इसमें लाल और हरे रंग का विभेद यानी कि पहचान करने में दिक्कत होती है। तो लाल और हरे रंग से संबंधित है, इसमें लाल और हरे रंग को पहचानना मुश्किल हो जाता है। केंद्रीय असेंबली में किसके द्वारा बम फेंका गया था? तो केंद्रीय असेंबली में सरदार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त इन दोनों के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। तो पीसी महालनोबिस इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। सुंदरवन या मैनग्रोव डेल्टाई ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन का डेल्टा या हम इसको कहते हैं मैनग्रोव डेल्टाई क्षेत्र, तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सेट 2, तीस्ता एक सहायक नदी है। तो तीस्ता जो सहायक नदी है ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। मेरी 51 कविताएं ये संकलन किसका है? तो मेरी 51 कविताएं ये लिखी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। विजयनगर राज्य या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना है वो 2 भाई थे, कौन? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है हरिहर और बुक्का को। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर इसके लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर ये लिखी गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन इसके लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ। तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। वाद्य यंत्रों में अगर हम बात करें तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है ये है बीड़ा। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो काला पैगोडा ये उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है और मंदिर को बनवाने का जो श्रेय है कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किसको जाता है? ये जाता है पूर्वी गंग वंश के राजा गंग वंश के राजा
प्रथम नरसिंह देव। प्रथम नरसिंह देव। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाने का श्रेय गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को जाता है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो 1984 विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को ने इसमें शामिल किया था। योर्स फॉर लाइफ ये किस कंपनी का नारा है? योर्स फॉर लाइफ ये गोदरेज कंपनी का एक नारा है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है? तो शिप स्क्रैपिंग यार्ड ये स्थित है गोवा राज्य में। काकतीय राजवंश जो है ये किस प्रदेश का शासक था? तो काकतीय ये आंध्र प्रदेश का शासक था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो मांडू की जो रानी रूपमती इनका संबंध बाज बहादुर से है। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो सह्याद्री पर्वत ये महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसमें अशोक चक्र का जो रंग है वो नीला होता है। ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो जो ताइवान है इसका पुराना नाम क्या था? फार्मोसा। आराम हराम है का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आराम हराम है ये जो नारा है ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अनुच्छेद 24 के तहत आर्टिकल 24 इसके तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 24 कहता है। तो ये बाल श्रम का निषेध है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, किसी कारखाने या खान में उसको कार्य के हेतु नहीं लगाया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।